बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग जो हैं वो अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और हम जो है इस बुक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सी लैंग्वेज। और इसके लिए हम किस बुक को फॉलो करेंगे? आईटी सीरीज़ को। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये इसमें डिफरेंट टॉपिक्स होंगे जो कि हमने स्टडी करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन प्रोग्राम। A well-defined set of instructions given to the computer। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं प्रोग्राम कहलाती हैं। ऑल टास्क परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर प्रोग्राम। तमाम टास्क जो कंप्यूटर पे परफॉर्म होते हैं उन्हें कंप्यूटर प्रोग्राम जो है कंट्रोल करता है और प्रोग्राम जो है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल्स है प्रोग्राम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एडोब फोटोशॉप है, स्काइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो ब्लू बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, डिफाइन प्रोग्रामर। अ पर्सन हु डेवलप्स अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए जो वर्ड्स और सिंबल्स हम यूज़ करते हैं उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोवाइड्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करती हैं, बातचीत का काम करती हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट प्रोवाइड्स सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड सिंटैक्स। द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज। वो रूल्स जिनको फॉलो करते हुए हम प्रोग्राम लिखते हैं उन्हें हम सिंटैक्स बोलते हैं और जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो इस सिंटैक्स के मुताबिक लिखा जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल फॉर राइटिंग प्रोग्राम। हमारे पास प्रोग्राम को लिखने के लिए बेशुमार लैंग्वेजेस मौजूद हैं। प्रोग्राम सेलेक्ट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्रामर क्या करता है? सेलेक्ट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के मुताबिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देर आर जो है वो टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जिसे हमारी मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है और ह्यूमन उसे इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। और लो लेवल लैंग्वेज को हम दो मज़ीद लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। दो इसकी टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज और असम्बली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म और कोड। वो इंस्ट्रक्शन जो मशीन लैंग्वेज की हैं वो बाइनरी फॉर्म या कोड में लिखी जाती हैं और कंप्यूटर जो इसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। ये एक नेटिव लैंग्वेज है। नेटिव लैंग्वेज से मुराद है जो हमारी मुकामी लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। फास्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है। नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर, किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मशीन डिपेंडेंट है, मशीन पे डिपेंड कर रही होती है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, लेकिन हमारे लिए उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम। प्रोग्राम को जो है वो लिखने के लिए और उसको तब्दील करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट इसकी टाइप है असम्बली लैंग्वेज। इट्स अ लो लेवल लैंग्वेज, वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। इंग्लिश लाइक वर्ड्स आर यूज इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। बाइनरी कोड के बजाय हम इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड यूज़ करते हैं। इंग्लिश लाइक वर्ड्स आर नॉन एज मैनेमोनिक्स। मैनेमोनिक्स इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ एन ऑपरेशन, जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे ऐड है, मूव है और मल्टीप्लिकेशन है। ईजियर देन मशीन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज की निस्बत आसान है और इसे मोस्टली जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसको लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। द प्रोग्राम रिटन इन असम्बली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। प्रोग्राम जो है वो रिटन इन असम्बली लैंग्वेज के अंदर जो लिखा जाता है उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। इट रिक्वायर्स अ ट्रांसलेटर नेम्ड असम्बलर। इसके लिए एक ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है जिसे कहा जाता है असम्बलर। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देर आर फॉलोइंग हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज स्टार्ट हो गया। जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताया था दो होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज है क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, जिसे इंसान इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज सच एज इनपुट एंड प्रिंट एक्सेट्रा। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड करना आसान है। इट्स वेरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ऑन सेट ऑफ रूल्स, जिसके अपने रूल्स होते हैं।
सेट ऑफ रूल्स इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा, वो रूल्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिंटैक्स कहलाते हैं। इसके लिए नीड्स ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। सेपरेट ट्रांसलेटर फॉर ईच लैंग्वेज, हर लैंग्वेज का एक अपना ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर इंडिकेट्स एरर इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमें एरर बताते हैं कि कौन कौन से एरर जो हैं वो आ सकते हैं। आप प्रोग्राम मस्ट बी एरर फ्री टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। जब आपका प्रोग्राम जो है वो एरर फ्री हो जाता है तो उसे हम मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, कौन कौन सी एग्जाम्पल है? C++ है, जावा, पास्कल, फोर्ट्रॉन है, बेसिक है, कोबोल है। C++ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जावा प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फीचर्स फॉर नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग। पास्कल क्या है? यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन, वेरी पावरफुल मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़। बेसिक बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड मेनली फॉर स्टूडेंट फॉर सॉल्विंग अ सिंपल प्रॉब्लम। ये स्टूडेंट के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, डिज़ाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशन के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। इजी टू लर्न, easy to error detection, a standardized syntax, deep hardware knowledge not required, machine independence, more programmers, shorter programs। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं जी। easy to learn, closer to human language and far from machine language, English like language and are easier to learn। इसमें इंग्लिश में लिखा जाता है और इसको जो समझना आसान होता है हमारे लिए। उसके बाद इजी एरर डिटेक्शन, इजी टू रीड एंड मॉडिफाई, आप इसे आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इजी टू फाइंड एरर्स इन प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, अगर कोई एरर आ जाए तो आप आसानी के साथ उसको तलाश कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स, सिंटैक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्टैंडर्डाइज, दीज लैंग्वेजेस डिस्क्राइब वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस standard syntax of these languages. ANSI, American National Standard Institute, is popular organization. Deep hardware knowledge not required. These languages do not require deep knowledge of hardware. A programmer can write efficient programs without a deep knowledge of hardware. He can concentrate on solving problem rather than without a deep hardware knowledge, he can concentrate on solving problems rather than concerning hardware architecture। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें किसी किस्म का डीप हार्डवेयर नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। मशीन इंडिपेंडेंस, हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोवाइड्स मशीन इंडिपेंडेंस। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती हैं। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस कैन एग्जीक्यूट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। हम इसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रोग्राम रिटन इन C लैंग्वेज प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन इंटेल एंड मोटोरोला प्रोसेसर। मोर प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग इन लो लेवल लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपको पता है उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल काम है, बट हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न। हाई लेवल लैंग्वेज को आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। इट इनकर्ज मोर पीपल टू लर्न दिस लैंग्वेजेस। हम लोगों को ज़्यादा इनकर्ज करते हैं कि वो जो है वो इसको यूज़ करें, इन लैंग्वेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा पीपल जो है वो सीख सकते हैं। शॉर्टर प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर शॉर्टर देन लो लेवल लैंग्वेजेस। One instructions of high level language is equivalent to many instructions of low level language। अब देखें कि हाई लेवल लैंग्वेज के शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमें लॉन्ग जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखनी पड़ती हैं। अब हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न, लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिफ़िकल्ट टू लर्न। हाई लेवल लैंग्वेज दीज आर नियर टू ह्यूमन, लो लेवल लैंग्वेज दीज आर फार फ्राम ह्यूमन, ह्यूमन से दूर होती हैं, वो उसे इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्लो इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन जो हाई लेवल लैंग्वेज की वो स्लो होती है क्योंकि कंप्यूटर इसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, जबकि जो है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है। प्रोग्राम्स इन लो लेवल लैंग्वेजेस आर फास्ट इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू मॉडिफाई, मॉडिफाई करना आसान होता है। प्रोग्राम्स इन लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। High level languages do not provide much facility at hardware level. Low level languages provide facility to write programs at hardware level.
डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम, हमें ज़्यादा जो है वो डीप नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होता हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, जबकि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम। 7 पे क्या है, दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लिखने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं। और लो लेवल लैंग्वेज क्या है, दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर। 8 पे क्या है, देर आर मैनी प्रोग्रामर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें बहुत सारे प्रोग्रामर्स जो हमें मिलते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को जानते होते हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर जो है वो बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम प्रोग्रामर है इसके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइंड सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होती हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड सोर्स प्रोग्राम, कंप्यूटर सोर्स प्रोग्राम को अंडरस्टैंड नहीं करता, और इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली, इसे अंडरस्टैंड भी नहीं करता, इसे एग्जीक्यूट नहीं करता। और इट नीड टू कन्वर्ट इन ऑब्जेक्ट कोड, पहले हम इसे ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर इसे कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है। ऑब्जेक्ट कोड क्या है, इट्स अ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और इट्स आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड भी कहते हैं। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली, कंप्यूटर जो है वो इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कौन कौन से हैं, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर और सम्बलर है। हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। कंपाइलर, प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल, हम पूरे प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट सोर्स कोड और प्रोग्राम इनटू मशीन और ऑब्जेक्ट कोड और प्रोग्राम इफ़ इट इज़ फ्री ऑफ एरर्स। और हम क्या करते हैं, उसे जो है सोर्स प्रोग्राम में को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं जब उसके अंदर कोई भी एरर मौजूद ना हो। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स विदाउट ट्रांसलेटिंग इट, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को हम मैनी टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ट्रांसलेट इट अगेन मतलब बगैर ट्रांसलेट किए। और सोर्स कोड और प्रोग्राम कंटेनिंग एन एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड, अगर आपके सोर्स प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ जाता है तो आप उसे कंपाइल नहीं कर सकते। जब तक आपका प्रोग्राम एरर फ्री नहीं होता तब तक आप उसे ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। द कंपाइलर जनरेट्स एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर्स, कंपाइलर जो है वो आपको एरर मैसेज देता है और उस एरर को जो है वो जो है उसको डिस्क्राइब करता है कि किस किस्म का एरर है। ऑल एरर्स मस्ट बी रिमूव टू सक्सेसफुली कंपाइल आ सोर्स प्रोग्राम, तमाम एरर जो है मस्ट बी रिमूव टू सक्सेसफुली कंपाइल आ सोर्स प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम के दौरान जो है तमाम एरर जो हैं वो डायरेक्टली जो है उनको रिमूव कर देगा। इंटरप्रेटर, translate one statement of a source code program and execute it, and then next statement is translated and this goes on until end of the program। अब उसके अंदर क्या था, हमारे पास कंपाइलर के अंदर क्या था, सारा पूरी जो आपका प्रोग्राम है वो एक ही बार में क्या होता था, वो एक ही बार में जो है वह कन्वर्ट होता था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बारी बारी एक इंस्ट्रक्शन को लिया जाता है, उसे ट्रांसलेट किया जाता है, जब वो एरर फ्री हो जाती है फिर नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, इसलिए इस तरह से बारी बारी हर लाइन को देखा जाता है और उसके एरर जो हैं वो चेक किए जाते हैं। इफ़ देयर इज़ एन एरर इन द प्रोग्राम स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर स्टॉप्स वर्किंग एंड डिस्प्लेज द एरर मैसेज, और एरर मैसेज जो है वो इफ़ देयर इज़ एन एरर इन द प्रोग्राम स्टेटमेंट, अगर एरर आ जाता है प्रोग्राम के अंदर द इंटरप्रेटर स्टॉप्स वर्किंग, इंटरप्रेटर जो है वो वर्क स्टॉप कर देता है और वो ये कहता है कि पहले आप एरर को ठीक करें और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। एडवांटेज ओवर अ कंपाइलर इज़ दैट एरर इज़ फाउंड इमीडिएटली, इसमें एरर का फ़ौरन पता चल जाता है। डज नॉट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट कंटेनिंग एरर, नॉट वेरी एफिशिएंट, लेकिन ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। इट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन प्रोग्राम ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड, हर टाइम एक एक करके जो है बारी बारी इंस्ट्रक्शंस को जो है कन्वर्ट किया जाता है। GW बेसिक यूज इंटरप्रेटर, GW बेसिक जो है इंटरप्रेटर को यूज़ करती है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अब अगली जो टाइप है इसकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की वो है सम्बलर, प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ सम्बली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, प्रोग्राम जो है वो आपका जो है वो ट्रांसलेट होगा इंस्ट्रक्शन जो होगी सम्बली लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज के अंदर।
उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।